सबसे ज्यादा इस संसार में मुश्किल क्या है पता है आपको? मानव देह प्राप्त होना। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं व्यास मंच पर बैठ के, श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश करते हुए कहते हैं यही बात। भगवान कहते हैं उद्धव, मैंने मानव के ऊपर सबसे पहली कृपा क्या की? सबसे बड़ी कृपा कि उसको मानव बनाया। हम आप मानव देह में हैं इसलिए हमको बहुत सरल लगता है, बहुत सहज लगता है, परंतु कभी ध्यान पूर्वक गैर मानव जीवों को देखा कीजिए, उनका जीवन देखा कीजिए कैसा होता है, उनका जीवन देखा कीजिए कैसा होता है, उनकी स्थिति देखा कीजिए कैसी होती है। ऐसे ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं जानते हम लोग, वह भी जीवित रहते हैं इस पृथ्वी पर। ना जाने कौन से कर्म के प्रारब्ध से, कौन से कर्म के वजह से वे किस योनि में पड़े हैं, कुछ नहीं पता। बहुत प्रार्थनाएं करने के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत याचनाएं करने के बाद प्रभु हमको मानव बनाते हैं। बहुत वादे किए हमने ठाकुर जी से, तब जाकर के ठाकुर जी हमको मानव बनाते हैं। नदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, मैंने व्यक्ति को मानव शरीर दिया उद्धव, ये मेरी सबसे पहली कृपा है उसके ऊपर। और दूसरी कृपा क्या है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। एक तो मानव बन गए और मानव बनने के बाद भी एक सदगुरु जीवन में प्राप्त हो गए। भगवान कहते हैं मेरी दूसरी कृपा। सदगुरु मिल जाने का मतलब दीक्षा हो जाना ही नहीं होता। सदगुरु मिल जाने का मतलब एक सदराह दिखाने वाला मिल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी को हम में से किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रवचन, गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव आज भी हमको राह दिखा रहे हैं। सूरदास जी को हमने नहीं देखा, हितरवंश महाप्रभु का साक्षात दर्शन हमने नहीं किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को प्रत्यक्ष नहीं देखा, पर उनके बताए गए राह हम सब पालन कर रहे हैं, तो वे सदगुरु हैं हमारे, वे सदगुरु हैं। तो गुरु का मतलब केवल दीक्षा दे देने वाला नहीं होता, दिशा देने वाला होता है। भगवान कहते हैं कि पहला तो मैंने तुमको मानव बनाया, ये मेरी सबसे पहली कृपा, और दूसरा तुम्हें गुरु की वाणी पर विश्वास होने लग जाए, ये मेरी दूसरी कृपा है। यह भी भगवत कृपा से ही होता है कि आपको किसी सदव्यक्ति की बातें अच्छी लगने लग जाएं, आपको किसी के सद्भाव इतने अच्छे लगने लग जाएं कि आप उनका पालन करने लगो बिना किसी के रोक टोक के। ये भी भगवत कृपा है। नहीं तो कथाएं तो बहुत होती हैं संसार में, भारत में बहुत कथाएं होती हैं और बहुत वर्षों से हो रही हैं, पर आपकी भावना किसी को सुनने की बन जाती है, किसी को डट करके उसका आस्वादन करने की बन जाती है। यह भी भगवत कृपा से ही होता है। अपनी कमर कभी कभी थपथपाया कीजिए अगर आपकी कथा में रुचि बनती है तो। क्यों? क्योंकि मानव देह पहली कृपा ठाकुर जी की और कथा में रुचि ये दूसरी कृपा है ठाकुर जी की, नहीं तो सबकी रुचि नहीं बनती है।